नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है और यहाँ देखिए मैं हो रही हूँ तैयार। इससे पहले का मैंने सारा काम कर लिया, बच्चों को भेज दिए स्कूल और साफ़ सफाई का भी हो चुका है, कपड़े भी धो लिए हैं और अब मैं करूँगी पूजा। नहा धोकर आ गई हूँ मैं और मैंने पहन लिया देखिए साड़ी। आज दूसरा व्रत है तो मैं सोच रही जब तक कि नवरात्रे हैं तो साड़ी पहन लूँ, और साड़ी पहनने से थोड़ा काम करने में दिक्कत होती है। तो मैं सोचती हूँ जो काम ऐसा है जैसा कपड़े वगैरह धोना तो वो मैं पहले ही कर लूँ। तो वो मैंने कर लिया है, कुछ रह गए हैं अभी बीच में ही पड़े हैं, लाइट चली गई थी। तो यहाँ देखिए मैंने आज येलो और ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाली साड़ी मैंने मीशो से ही खरीदी थी, अभी 5-6 महीने पहले ही खरीदी थी। मैंने दिखाई भी थी शायद आपको। और ये ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है बिल्कुल। थोड़ा सा इसका कपड़ा मतलब सिल्क भी नहीं कह सकते और कॉटन भी नहीं, मिक्स सा ही है। तो जब मैंने ये देखी थी ना नेट पे तो ये मुझे थोड़ी कलर इसमें चेंज लग रहा था, लेकिन आई थी ये दूसरे कलर की। थोड़ा सा हल्का सा ये येलो वाला चेंज है, लेकिन पहले मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। पहले मैंने एक बार पहनी भी, कृष्णा के बर्थडे पे पहनी थी मई में, और उसके बाद फिर मैंने आज ही पहनी है ये सेकंड टाइम। लेकिन आज ये मुझे अच्छी लग रही, उस दिन बल्कि इतनी अच्छी नहीं लगी थी। और यहाँ पे देखिए कलर कॉम्बिनेशन इसका खिल के आ रहा और सुंदर लग रही। बांध भी दी है, थोड़ी सी इसकी लंबाई कम है, मतलब बल भी इतने ज़्यादा नहीं हुए, 3-4 की बने और पल्ला भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। लेकिन मैं सोच रही अब इसको डेली यूज में निकाल लूँगी, जैसा अब त्यौहार भी है अच्छी लगेगी और फिर हल्की भी है। ये लाइट वेट है, बिल्कुल भी इसमें वेट नहीं है, तो ऐसी डेली में आराम से पहनी जाती है और बंद भी जाती है। ये थोड़ा सा यूँ नहीं है कि बनती नहीं, क्योंकि जो हैवी साड़ियाँ होती है वे फिर ऐसे ही रखी रहे। मेरे हिसाब से तो लाइट वेट सी हल्की सी लो, पहले आने जाने में पहनो या कहीं फेस्टिवल में फंक्शन में, और फिर उसे डेली वियर कर लो तो अच्छी रहती है ऐसी साड़ी। और जो भारी भारी हैं मैं तो 1-2 बार ही पहनी, जहाँ फिर ना तो वे किसी फेस्टिवल में फंक्शन में पहनी जाती और ना फिर मैं घर ही पहनी जाती। तो इसलिए जितनी लाइट हमारी वेट की साड़ी होगी तो इतनी ज़्यादा पहनी जाएगी। तो मैंने पहन ली, मैं तैयार होगी। उसके बाद मैंने कर लिया कंघी, थोड़ा सा कर लिया है मेकअप, और अब पहन लूँगी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ भी मैं जब साड़ी पहनती हूँ तभी पहनती हूँ ज़्यादा, वैसे तो मैं कम ही पहनती हूँ क्योंकि मेरे से ना काम करने में दिक्कत सी होती है, आदत नहीं है ना। और दिन में तो फिर भी पहन लेती हूँ, शाम के टाइम तो मैं निकाल दूँ या खन खन सी हो जा तो अजीब सा लगे। तो इसलिए सुबह ही फिर नहा धो के जब साड़ी पहनती हूँ, चाहे सूट भी पहनूँ, अगर पहननी तो दिन में ही पहनती हूँ। तो देखिए जी दुल्हन की तरह होगी हूँ मैं तैयार सज धज के, और अब करूँगी मैं पूजा। पूजा करने से पहले मैंने नहला दिए हैं कान्हा जी को, क्योंकि बच्चे अब सुबह जल्दी जैसा 7 बजे चले जाते हैं, इतना टाइम नहीं लग पाता, तो मैं खुद ही नहलाती हूँ। और यहाँ दिया इसके पापा ने लगा दिया था, उनमें मेरे से पहले नहा के तैयार हो गए थे, उन्होंने पूजा कर ली है। अब बस मैं भी कर लूँगी साथ साथ। सबसे पहले मैं पूजा अपने उसी तरीके से सबसे पहले तिलक करूँगी भगवान जी को, उसके बाद फिर जो फल है, फूल है, प्रसाद है, वो सारा भगवान जी को अर्पण करूँगी। और माता रानी से करूँगी प्रार्थना कि हे माता रानी, जो भी मैं कर रही हूँ मेरी पूजा स्वीकार करना, और जो भी गलती सलती हो जो भी वो मेरी माफ़ करना। देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी कोई और इच्छा है तो वह मांग सकती हो। ब्राह्मणी कहती है कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि सविस्तार से बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहती है कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। देवी कहती है कि इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रतिविधि विधान से पूजा अर्चना करें। पुष्पों से अर्घ्य दें और विजोरा के पुष्प से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर विधि
से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, भीम, डाक व कदम आदि सामग्रियों से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर से चंपा व फूलों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति मिलती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ व तिल और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अंत में आचार्य को प्रणाम कर यथाशक्ति उसे दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस महाव्रत को बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को इस व्रत की विधि व फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे, तेरे गुण गाए भारती ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सो सिंहों से खाली राष्ट्र हो जाओ वाली, दुखियों के निवारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो यहाँ मैंने पूजा करने के बाद ये करने के बाद फिर मैं पढ़ूंगी कथा, जो नवरात्रों की कथा होती है वो पढ़ूंगी। और फिर है मतलब दूसरा नवरात्रा है ब्रह्मचारिणी माता का, तो उसकी कथा भी पढ़ूंगी। और उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी और उसके बाद आरती करूंगी। तो इस तरीके से ही करूंगी मैं अपनी पूजा। तो बस ये सबसे फिर मैंने आरती कर ली है। आरती करके माता रानी से समय याचना करूँगी और उसके बाद बस फिर माता को भी धूप दूंगी, सभी भगवान जी को अपने आप भी लूँगी और फिर सबको दूंगी प्रसाद। तो आज की पूजा मेरी इसी तरीके से होगी। रोज़ ऐसे ही करती हूँ मैं पूजा अपनी। और आपको भी मैं वही बोलूँगी हर बार कि अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे आप सजेशन देना, आराम से बताना कि ऐसा नहीं ऐसा होता, तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। तो जी पूजा मैंने कर ली है और बस अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। वेट कर रहे हैं अभी दोनों भाई। और ऐसा तो इन्होंने फ्रूट वगैरह खा लिए थे और बस सब्जी तो बनी रही है। ये सब्जी सुबह राजमा और दाल साबुत तो मिक्स करके बनाए थे और आटा भी बन रहा। बस अब रोटी बना दूंगी और चाय बना दूंगी। तो बना लेती हूँ और बस फिर करूँगी। रसोई का ही रह गया वैसे तो काम, और कपड़े मेरे बीच में पड़े ही हैं क्योंकि लाइट आई नहीं, लाइट का। और बारिश हो रही बढ़िया वाली, आज बारिश भी शुरू होगी। सुबह मौसम तो हो ही रहा था और बच्चों को ठंड लगेगी क्योंकि ठंडा हो गया मौसम। वैसा तो मैं पूरी बाजू के कपड़े पहन कर गए आज क्या मैंने निकाल दिए थे 2-3 दिन पहले, लेकिन फिर भी जैसा मौसम हो रहा ना, बारिश होगी तो एकदम मौसम चेंज हो जाएगा। बारिश होते ही ठंड बन जाएगी ये। और यही मौसम ऐसा हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा बीमार हूँ क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता। कल गर्मी थी और आज ठंड होती, इस वजह से। तो जी खैर मैं बना लेती हूँ अपना नाश्ता बस। तो यहाँ मैं फिर करने लगी हूँ किचन साफ। और किचन का काम मेरा रह ही रहा था, मतलब नाश्ता वगैरह तो हो गया था तो किचन को क्लीन कर दूंगी। और साड़ी पहन के ये काम तो मेरे सारे इजीली हो जाते हैं। बस 2 काम, एक तो पोछा लगाने में प्रॉब्लम होती है और एक कपड़े निचोड़ने में होती है। बाकी तो मैं जैसा खड़े खड़े जो काम करती हूँ वो तो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि साड़ी पहनने से पहले वो सारे काम हो जाएं। बल्कि लाइट बीच में चली गई थी, फिर बाद में आई थी और जो बच गए थे कपड़े वो मैंने फिर बाद में ही धोए और वे सारे मैंने मशीन में ही ड्रायर मतलब निचोड़े। तो यहाँ पे बस मैंने देखे गैस साफ़ कर दिया, किचन होगी क्लीन मेरी। उसके बाद दूध रख दिया है गर्म करने के लिए और उसके बाद मैं करूँगी। ये रखी है दही, ये मलाई थी, मलाई मैंने रात जमा दी थी। अब इसका मक्खन बनाऊँगी और इसको थोड़ा सा पिघाल के रख दूँगी, तो फिर वो लस्सी सी निकल जाएगी, बाद में पका दूँगी। वरना तो वैसे बहुत ज़्यादा गैस लगती है। और मुझे कमेंट करके किसी ने पूछा था कि कई कमेंट आ रहे कि आपने व्रत रखा हुआ है क्या, तो मैंने व्रत नहीं रखा हुआ, बस मैं पूजा कर लेती हूँ।
क्योंकि मैं फिर दवाई लेती हूँ, इस वजह से सुबह ही खाली पेट भी लेनी होती है और मुझे नाश्ते के बाद भी लेनी होती है। जो मेरी बीपी और माइग्रेन और ये हो रहे ना इतनी सारी बीमारियाँ, क्या सर्वाइकल, इसकी वजह से फिर मुझे दवाई लेनी ज़रूर पड़े। अगर ना लेऊँ तो एक दिन भी मेरा निकलता नहीं, तो फिर इसीलिए मैंने व्रत नहीं रखा। और कमेंट करके किसी ने पूछा भी था कि आप व्रत कैसे रखते हो जब व्रत रखते हो। तो मैं अगर जैसे नवरात्रों का व्रत रखती हूँ तो हमेशा फलाहारी रखती हूँ। दिन में मैं मतलब फल खा लूँ, चाय पी लूँ, ऐसे कर लेती हूँ। अगर जैसा मावे की मिठाई है, बिना किसी इसके सूजी में आटा वगैरह कुछ ना हो, वो भी हमारे यहाँ पे खा लेते हैं। चाहे ले लो, मिठाई ले लो, जो भी मतलब ऐसा हो व्रत में खाने वाला। दिन में तो ऐसे ही रहती हूँ और शाम के टाइम फिर हम जो सिंधे नमक के आलू होते हैं वो खा लेते हैं दही के साथ। आपकी मर्जी है, अगर आप कुट्टू खाना चाहें तो कुट्टू भी खा सकते हैं। मतलब बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से नहीं खाते। तो वो शाम के टाइम हम एक टाइम नमक का खा लेते हैं। तो हमारे यहाँ सभी इसी तरीके से करते हैं नवरात्र का व्रत। तो देखिए घी मेरा हो गया, अब मैं इसको पिघाल के रख दूँगी। तो जी मैंने कपड़े धो दिए थे, लाइट आ गई थी, अब फिर चली गई है। बार बार आ रही, लेकिन जब 2 बार में आई है, 2 क्या जब धोए थे उसके बाद भी 3 बार में, तो तब जा गए ये कपड़े धुले हैं। धुल तो गए थे 1-1.5 घंटा पहले, मैंने धो के रख दिए सारे। और अभी मौसम खुल भी चुका है, बारिश भी रुक गई और हल्की हल्की धूप भी निकल गई। हल्की क्या, अच्छी निकल रही, लेकिन कारण क्या हो रहा, हवा चल रही बहुत ज़्यादा तेज़। मैं अभी गई थी ऊपर, तेज हवा चल रही पूरी, तो कपड़े अगर फैलाऊंगी तो डर है कि कभी उड़ उड़ के इधर उधर ना चले जाए, इस वजह से। तो दिखा दीजिए, दरवाजा भी बंद कर रखा है मेरे, सब खुलता भी नहीं ना बंद होता। ये देखो हवा तो, धूप तो निकल गई, लेकिन कारण क्या हो रहा, हवा चल रही। कभी तो एकदम बहुत तेज आ गया हवा। अभी मैं सोच रही फैला ही दूँ, ये गमला तो गिर के टूट गया। सुबह तो बच गया था, अब फिर गिर गया। तो देखे तो ये तो टूट गया गमला। धूप तो निकल रही, देखो थोड़े थोड़े अगर फैलेंगे, बड़े बड़े से फैला दूँ। और यहाँ मैं फैलाने लगी हूँ। थोड़ी सी बारिश तो रुक गई है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही। तो बड़े बड़े से जो कपड़े वो मैं ले आई हूँ छाट के नीचे से, मैं कहीं बड़े बड़े ही फैला दूँगी, क्योंकि जो चिमटी होती है कपड़ों की वो भी नहीं है मेरे पास, वरना तो ये छोटे छोटे तो उड़े फिरेंगे। और 1-2 घंटा जितना भी होगा हवा से निकल जाएगी। और मौसम तो अब भी ऐसा हो रहा, दोबारा कभी भी बारिश आ सकती है। तो इसी तरीके से अपने सारे कपड़े फैला दूँगी। देखिए ये कपड़े मैंने फैला दिए बड़े बड़े से, जितने भी मोटे मोटे से, और मैं कुर्सी पर रखे मैं अभी छोटे कपड़े मैंने फैलाए। हवा कम होगी तब फैलाऊंगी, क्योंकि हवा कभी कभी तो ठीक से हो जा नॉर्मल सा, और कभी बहुत तेज़ आती है। तो ये जितने भी मोटे मोटे से कपड़े थे ये फैला दिए मैंने, क्योंकि पिन भी नहीं है मेरे पास, अगर फैला देती। और इधर आपको दिखा दूँ, देखिए पहाड़ बारिश होने के बाद तो बिल्कुल ऐसे ग्रीन ग्रीन चमकते हैं, देखो बिल्कुल ग्रीन, एकदम क्लियर ऐसे हो जाना है। और अभी भी मौसम का कुछ नहीं पता, ऐसा लग रहा है जैसा दोबारा आ सके बादल, धूप भी तेज नहीं है। बस मैं चलती हूँ अब नीचे, मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का। और खाने में दाल तो मेरी सुबह की बन रही, दाल राजमा वो मिक्स करके बने हुए, और चावल मैंने भिगो रखे। ये रे चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, बस सब्जी वो रखी है सुबह की कढ़ाई में। और बस तब तक ये बनेंगे, अपना ये बर्तन वगैरह सारे सेट कर दूंगी धुले हुए। किचन बाकी तो साफ ही, वो तो फिर बार बार करनी होती है, कर लेती हूँ।